देखो माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आपको अनन्या क्लासेस स्वागत करता हूँ। ये सवाल आपको डिटर्मिनेंट का और ये एमबीबीआई क्वेश्चन है, 2024 में पूछा हुआ भी सवाल है और उम्मीद है कि 25 में भी पूछ सकता है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको सॉल्व करना, हल करने के लिए क्या डिटर्मिनेंट सॉल्व हल करना है। तो डिटर्मिनेंट हल करने के लिए हमको रो दिया है और कॉलम दिया है, ठीक है। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसके रो और कॉलम बराबर हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको हल करने के क्या करना है कि या तो हम रो को चेंज करेंगे या कॉलम को चेंज करेंगे। ये नहीं कि रो को और कॉलम दोनों चेंज करें तब गलत हो जाएगा। या तो रो चेंज करेंगे, सब में रो ही चेंज करेंगे। कॉलम चेंज करना तो सबको कॉलम में ही चेंज करना है। हम क्या करते हैं कि रो है तो रो में हम रो को चेंज करते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसा है। जिसको चेंज करना, मान लेते कॉलम में चेंज करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे अप्लाइंग। अप्लाई करते हैं कि C1 ये हो गया C1, ये C2 हम लिख देते हैं। C1 में C2 को घटा दिए और C2 में C3 को घटा दिए, यानी C1 में C2 और C2 में C3। अगर तीनों घटा देंगे तब तो 0 आंसर हो जाएगा, तब मान निकलेगा। तो C1 में C2 और C2 में C3 घटाए, तो घटा रहे देखिए। जैसे एक ये C1 हो गया, C2 एक में एक घटाएंगे तो 0 हो गया। फिर यहाँ पर A में से B घटाएंगे तो A माइनस B होगा। इसको घटाएंगे तो A क्यूब्ड माइनस B क्यूब्ड होगा। फिर C2 में C3 घटाएंगे तो एक में एक घटाएंगे तो 0। फिर B में C घटाएंगे तो B माइनस C। फिर B क्यूब में C क्यूब घटाएंगे तो B क्यूब माइनस C क्यूब और C3 जैसे उसको रहने देंगे। अब क्या करना है कि R1 से हमको ये C1 से कॉमन आ रहा है A माइनस B, C2 से कॉमन आ रहा है B माइनस C। यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग आउट। टेकिंग आउट का मतलब इससे कॉमन लेने पर, यानी A माइनस B इन C1 से कॉमन लेते हैं और B माइनस C इन C2 से कॉमन लिए। ये C1 से कॉमन लिया क्या, A माइनस B और C2 से कॉमन लिए B माइनस C। अब बताइए, ये तो 0 रह गया, इसका कॉमन लिए तो 1 बच गया। इसका सूत्र होता है A क्यूब माइनस B क्यूब बराबर A माइनस B बाहर निकालिए इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। अब इसमें से ये तो 0 रह गया, B माइनस C कॉमन लिए तो 1 हो गया। इसका भी सूत्र होता है B माइनस C तो बाहर कर दिए, इसका बच गया B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर और जो तीसरा कॉलम है वो जैसे तैसे रहेगा। यहाँ तक समझ गए। अब हमको क्या करना है कि एक काम करते हैं, अब इसको भी घटा सकते हैं कि अगर हम C1 में C2 को पुनः घटा दें तो इसमें से घटेगा तो ये B से B घट जाएगा। घटाइए, यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाइंग। या अगर मान लेते हैं आसान बुझा रहा है तो इसको हल भी कर सकते हैं, यानी ये R1 के सापेक्ष हल कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। इसको हल भी कर सकते हैं। देखिए हम डायरेक्ट हल कर देते हैं कि ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। तो A माइनस B इंटू B माइनस C हो गया। इसको क्या करेंगे कि R1 के सापेक्ष हल कर देते हैं। R1 हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसमें R1 के सापेक्ष। तो 0 इंटू लिखेंगे तो ये तो हो गया मान 0, तो 0 वाला तो 0 हो गया, फिर माइनस, फिर दूसरा 0 वाला 0 हो गया, फिर तीसरा 1 हो गया। अब 1 हो गया तो इसके सामने वाले को छुपा देंगे तो क्या होगा, 1 1। इसका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। इसका होगा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, ये हो गया A माइनस B, ये हो गया B माइनस C। अब ये जो माने तो 0 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करते, डिटर्मिनेंट है, क्रॉस गुना करते हैं, ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। इसको गुना माइनस में लिखते हैं तो माइनस A स्क्वायर माइनस AB माइनस B स्क्वायर। इसमें कुछ मान कटने वाला है, ये तो कट गया।
अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। इसके अंदर बच गया आपको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर बचा इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो b कॉमन आ रहा है। यहाँ पर मध्यम ब्रैकेट, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट देंगे तो c माइनस ए हो गया। अब हम लिख सकते हैं a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं b माइनस सी। इसमें भी देखिए यहाँ पर क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो लिख सकते हैं c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। आई हो गया b इंटू सी माइनस ए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में c माइनस ए कॉमन है, तो इसका हम c माइनस ए कॉमन लें तो a माइनस बी हो गया, ये b माइनस सी हो गया, इस कॉमन आ गया c माइनस ए। इसका बच जाएगा क्या, c माइनस ए बाहर निकाल देंगे, इसका c प्लस ए, इसका b बचेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बचेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बच गया। फिर ध्यान देंगे, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि सवाल आपको इस तरह से दिया रहेगा। ध्यान देना है कि अगर इस तरह के सवाल हो तो हम C1 में C2 को घटा दिए। कभी भी दो कंडीशन का काम करना, तीनों का नहीं करना। अगर तीनों का काम करेंगे तो मेरा मान 0 हो जाएगा, वह मान संभव नहीं रहेगा। इसलिए किसी परिस्थिति में अगर हम यहाँ पर चेंज किए C1 C2 और C2 C3, अगर आप इच्छा है कि C2 C3 या C1 C3 को किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करके इतना आ गया। अब उसमें देखें क्या कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिए। तो इसमें C1 में कॉमन था हमको a माइनस बी, C2 में कॉमन था b माइनस सी, कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद जो मान निकला वो लिखिए। इसका सूत्र था a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो a माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी तो कॉमन ले लिए तो बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसका बचा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। और C3 को हम कुछ नहीं किए तो रहने दिए। अब यहाँ पर क्या, अगर आपकी इच्छा और चेंज करें और हल करें तो इसको भी एक बार फिर से आप चेंज घटा सकते हैं कि C1 में C2 घटा देंगे, फिर भी कुछ मान घटने वाला रहेगा तो और आसान हो जाएगा। हमने उसको नहीं घटाए, नहीं घटा करके डायरेक्ट इस डिटर्मिनेंट को हल कर दिए। डिटर्मिनेंट को हल करने के क्या किए, ये तो रहने दिए। अब यहाँ पर R1 के सापेक्ष हल कर दिए, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, फिर दूसरा 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तीसरा 1 है तो 1 रहने दिए। अब 1 को रहने दिए तो इसके सामने वाले को छुपा देते हैं, तो ये बच गया, उस सब को रख दिए, तो ये तो सब 0 हो गया। इंटू में तो इसको रहने दिए a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इसको डिटर्मिनेंट हल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, इतना गुना इतना और माइनस इतना गुना इतना। ये a माइनस बी बी माइनस सी, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, ये कट गया। तो अब इसमें हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग कर दिए, इस दोनों में बी कॉमन आ गया तो सी माइनस ए बच गया। इस सूत्र है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो सी प्लस ए इंटू सी माइनस बी, यहाँ पर बी इंटू सी माइनस ए है, तो दोनों में कॉमन है सी माइनस ए, तो बाहर कर दिए। तो अब इसके अंदर बच जाएगा हमको ए बी और सी, तो हो गया ए माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, यही इसका आंसर हुआ। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है।